अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। जानी सुओ सरसी तब पठेगी जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकले सादर चली निभाई। सीता की सखियों, अति शीघ्र राजकुमारी सीता को इस रंगावली में उपस्थित करो। जिस समय सिय शोभा नहीं जागी बखानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी। सकल मोहिल फूलागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। महाराज जनक जी ने एक बार पुनः अपने प्रण की घोषणा अपने चतुर बंदी जनों के द्वारा करवाई। तब बंदी जन जनक बुलाए, वीरतावली कहते चली आए। परम पावन भूमि मिथिला के महाविद्वान बंदीजन महाराज, हमारी प्रतिज्ञा की उद्घोषणा एक बार इस समाज में और की जाए, हमारी प्रतिज्ञा को दोहराया जाए, क्योंकि एक बार पहले भी घोषणा हो चुकी है, जिसे श्रवण करके ये समस्त महिपाल इस मिथिला महिमंडल में एकत्र हुए हैं। अब पुनः हमारी प्रतिज्ञा को दोहराया जाए, ताकि ये महिपाल ये ना कह सके कि हमने योगीराज की प्रतिज्ञा को सुना ही नहीं था। अतः हम चाहते हैं कि हमारी आज्ञा का तुरंत पालन हो। जो आज्ञा महाराज। बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, प्रण देह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। दीप दीपांतर से आए हुए राजा महाराजा, हमारे महाराज जनक जी की घोषणा को आप लोग एक बार पुनः सुन ले, फिर ये ना कहना कि हमने महाराज जनक की घोषणा को नहीं सुन पाया। वो घोषणा क्या है? सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज है तोरा। जो भी राजा महाराजा भगवान शंकर के इस विशाल अजगो को दो खंडों में विभाजित कर देगा, वो सीता से नाता जोड़ेगा और महाराज जनक का जमाता कहलाएगा। तो आए, एक एक करके राजागण आए और इस धनुष को दो खंडों में विभाजित कर दें। सुनपन सकल भूप अभिलाषे, भक्तिमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। आप भी कोई राजा हैं क्या? मैं फटवाला हूं। मैं राजा की तरह नहीं दिख रहा हूं तुमको? महाराज ये कब से है? ये 9 महीने से है। अच्छा, ये बीमारी है, 9 महीने हो गए। हाँ, बीमारी की। तो क्या करना है इसका? इसको दो खंडों में विभाजित करना है। अच्छा, ये अजगो है। अजगो अजगो अजगो। अच्छा, आज अजगो मेरे हाथ से गो, देख लेना आज। अरे कोई नहीं है मेरे जितना बलवान। अच्छा, जितना मैं वीर हूँ। कितने वीर हो? अरे वीर हूँ, बलवान हूँ, एड़ी से बतासा तोड़ दूं।
अच्छा, और जिस गली में कुत्ते हों उस गली में जाना छोड़ दूं। तब तो आप बहुत वीर हैं। इतने वीर हैं हम। हाँ, क्या समझ रखा? अरे हमसे ज्यादा वीर होते तो वो हाँ। अभी दो दो अभी तलाक करके चले गए। हाँ हाँ। कुछ कर पाए? कर पाए नहीं कुछ? महाराज। बड़े बड़े दिग्गज आए, रावण जैसे आए, बाणासुर आए, कुछ ना कर पाए। वो तो मैं ना हाथों ने दूंगा उनका पटकोर और लगा दी। आप यही नहीं बैठे थे? हाँ, लेकिन अब वो क्या बोले, उनके हाथों में वो था। क्या? वही तो महाराज एक बात बतलाइए, आप क्या? राजा हैं, आपका भी कोई शस्त्र होगा? अरे है, क्यों नहीं, लेकिन एक बात है, हाँ, बहुत वीर हूं मैं। महाराज वो तो दिखाई दे रहे हो। अब बताने का समय नहीं, अब करने का समय है। अरे तो क्या है ये? अरे क्या है ये? ब्रह्मा विष्णु महेश, अच्छा। तीनों देव है मेरे अंडर में। हाँ। एक बार में पी लेता हूँ जितनी बीड़ी होती है बंडल में। क्या वाह समझ महाराज। रखा है? अभी इसको तोड़ता हूँ। तोड़िए महाराज। अभी देखो, ये तो क्या है, ये धनुष है। हाँ। मैंने ऐसी कई चिड़िया बकरियां तोड़ानी। हे महाराज, आपने वो तोड़ी होंगी, लेकिन ये देखिए धनुष है। महाराज, चले इष्ट देवन सिर नाई। सभी राजा लोग अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुका करके चले। आपके कौन से हैं इष्ट देव? हमारी इष्ट देव है हाँ। हमारे हनुमान जी। अच्छा। हमारे महाराज हनुमान जी इष्ट देव हैं। वो क्या क्या है? वो बल की निधान है। उनसे हम बल मांगेंगे, वो हमको बल देंगे तो हम इसको तोड़ देंगे। हे मेरे इष्ट देव हनुमान जी। हनुमान हनुमान खबर लियो रणवन की। हनुमान खबर लियो रणवन की। हनुमान खबर लियो रणवन की। सब हीरत ओ सब हीरत बाटे रणवन की। हनुमान खबर। हे हनुमंता हे बजरंगा, एक कहीं मिलकर तो थे। धनुष उठा के तोड़ ताड़ के साइड मिला के धर तो थे। तो हनुमान हमारे लइयो रणवन की। हनुमान हमारे लइयो रणवन। तोड़िए महाराज। सभी लोग अपनी अपनी आंख बंद कर लो। क्यों? सब अपनी अपनी आंख बंद कर लो, क्यों? क्योंकि जब मैं इसको तोड़ूंगा हाँ। इससे जहरीली गैस निकलेगी, किसी की आंख में चली जाएगी, आंख फूट जाएगी, फिर वो चित्रकूट जाएगी, वहां से करिया चश्मा लगा के आएगी। अरे महाराज, गैस नहीं निकलेगी, आप तोड़िए। तोड़े? हाँ, लगाइए अपना बल। तम किता कितकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। और जोर से लगाइए बल, या! और जोर से, और जोर से। जोर से बोलो जय माता की। क्या हुआ महाराज? अरे क्या हुआ? टूट गया? कुछ भी तो ना हुआ। लेकिन आप ऐसे चल क्यों रहे हैं? एक बाल्टी पानी की व्यवस्था करवाओ पीछे। कल्लू दादी की दुकान के आगे नाला बहता है, वहीं जाओ। महाराज, उनसे कह दो यार आशु भैया से पाउच मंगवा दे एक बोरी। अरे हटो, ये आप धनुष जाइए। नहीं, ये धनुष नहीं तुम्हारे बस का। तो अब हमको ये नहीं मिलेंगी। आपने धनुष तोड़ा ही नहीं। तो तोड़ दूं? अरे मुझसे तोड़ने से क्या फायदा है? आपको धनुष तोड़ना था। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, मैं कुछ आशा लगा कर आया था। अब जाइए महाराज। अरे जाइए। जा रहे हैं।
क्या देख रही हो? ले ना देवता देख ही ले। देख लिया, जाइए। देखिए, राजाओं ने धनुष में बल लगाया, उठाने का प्रयास किया। उठाना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। तमक ताक तक शिव धनु धरहि, उठहि न कोटि भांति बल करहि। भांति भांति प्रकार के बल लगाए, लेकिन धनुष है डगहि न शंभु सरासन कैसे। कामी बचनो सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से एक सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 6 राजा नहीं आए, यहां पूरे 10,000 राजा आए। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करहि न तारा। 10,000 राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। और राजाओं की जो स्थिति है, सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हार गए। और हार करके पुनः अपने अपने आसनों पर बैठ गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। महाराज जनक ने देखा कि जितने राजा लोग धनुष तोड़ने के लिए आए, ये राजा लोग हृदय से हार मान गए, अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। अब महाराज जनक के मन में क्रोध आए, और क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। विचार करने लगे महाराज जनक कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पूर्व ताल ठोक रहे थे और ये चर्चाएं कर रहे थे कि धनुष को हम तोड़ेंगे। पर हाय रे दुर्भाग्य, कोई भी राजा धनुष को नहीं तोड़ पाया। महाराज जनक जी के मन में क्रोध आया। अब क्रोधमयी वचनों का प्रयोग अब राजा जनक राजाओं को करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनुसाने। रोष आप हैं जय मां काली प्रांगण, जय मां काली प्रांगण ग्राम महाजौली से श्री लक्ष्मी प्रसाद जी आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। रोष जनुसाने, लेकिन कब? जब नृपन बिलोक, तब जनक अकुलाने। क्या देखा? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों की वीरता, जो नियम और नैतिकता को धूल में मिला देने वाली थी। नियम और नैतिकता को ताक पर रख दिया आप लोगों ने। मैं देख रहा था, जो ही मेरे बंदियों के द्वारा कहा गया, मेरी प्रतिज्ञा की उद्घोषणा की गई, बोले बचनों पर सुनहु सकल महिपाल, और प्रणय उन्होंने कहा,
अपनी दोनों विशाल भुजाओं को उठा करके बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया। यहां तक तो सब ठीक था, परंतु मैंने देखा बंदियों की आवाज जो ही शांत हो गई इस प्रांगण में, एक नरपाल अपने स्थान से उठता है और अजगों पर बल प्रयोग करता है, परंतु असफल हो जाता है। मेरे बंधुओं, वह नरपाल असफल हो गया, तब दूसरा नरपाल उसके सहयोग में खड़ा हो जाता है। दोनों नरपाल एक साथ बल का प्रयोग करते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से 8 हुए, 8 से 16, 32, 64। इस तरह से यह क्रम बढ़ते बढ़ते 10,000 तक पहुंच जाता है। विचार करो बंधुओं, इन 10,000 राजाओं के द्वारा यदि इस धनुष का खंडन हो जाता, क्या करता मैं? मेरे पास केवल 2 विकल्प रह जाते। या तो मैं अपनी पुत्री जानकी के 10,000 टुकड़े कर देता और प्रत्येक महिपाल को एक एक टुकड़ा बांट देता, या फिर मैं आपको यहाँ रंगशाला में लड़वा देता एक दूसरे से, और इस मिथिला की रंगशाला को समरभूमि बना देता। सभी महिपाल कटते मरते, और जब एक नृपाल बचता तब उसके साथ शादी विवाह करता सीता का। वाह रे विडंबना, वाह रे दुर्भाग्य। शायद मेरे ख्याल से, मेरे विचार से ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, किसी भी कन्या के पिता की इतना बड़ा मान नहीं हुआ होगा उसका। आज मैं देख रहा हूं समस्त नृपाल अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं, अपने सर को नीचे झुका लिया है। ये सीरी हाथों भय, ये हार, ये राजा। और ये पैसे है दीजे, ये जाई, ये समाजा, पैसे है दीजे। ये समस्त महिपाल अपनी अपनी समाज में जाकर के बैठ गए। यद्यपि नियम ये था, यदि ये महिपाल अपने पराक्रम में असफल हो जाते तो चले जाना चाहिए था, मेरी मिथिला को छोड़ दो। बंधुओं, विद्यार्थी जब बैठता है परीक्षा देने के लिए और उससे पेपर नहीं निकलता, तो विद्यार्थी क्या वहीं बैठा रहता है? नहीं, अपने घर चला जाता है और शर्मिंदा होकर के चला जाता है। परंतु इन नरपालों की ओर दृष्टिपात करता हूं मैं कि ये निर्लज्ज अपनी अपनी समाज में जाकर के बैठ गए। यही देख करके तब नरपत जनक अकुलाने, और इसके उपरांत आप ये सोचते हैं कि मैं आपको वीर की संज्ञा दे दूं, मैं वीरता की उपाधि दे दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं वीर नहीं कह सकता आप लोगों को। और यह जनक अब कुछ कहना चाहता है। सर्वप्रथम तो मैं ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरी मिथिला को छोड़कर चले जाएं, और यदि ये नहीं जा रहे तो फिर यह पिता अब कुछ कहने के लिए बाध्य हो रहा है। बंधु, आप लोग सोचते हैं कि मिथिलेश्वर जनक हमें वीरता की उपाधि देते हैं, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। यह देश देश के राजा गण, मैं किसे कहूँ ये बलशाली है। यह देश देश के राजा गण, मैं किसे कहूँ ये बलशाली है। अब मुझको यह विश्वास हुआ कि ये धरा वीरों से खाली है। आज मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि वसुंधरा वीरों से रिक्त हो गई। किसी भी नृपाज मिथिला में समस्त विश्व के नृपाल उपस्थित हैं, और एक विश्व के ही नहीं, यहाँ के बेतनों से, यहाँ के बेतनों से, ये तारी मायनों से ये शरीरा, और ये बेपोल वीर ये आए रणधीरा। ये समस्त राजागण ही नहीं, अपितु यहाँ तो देवता दैत्य किन्नर नर नाग सभी उपस्थित हो गए, और मैं देख रहा हूँ इसके उपरांत भी मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं हो सकी। यदि यह विचार पहले होता, यदि यह विचार पहले होता, तो यह बेबसी नहीं होती, और हम यह प्रणय करते ही नहीं, तो ऐसी दुर्गति नहीं होती। वारी दुर्भाग्य, शायद विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कन्या का इतना बड़ा अपमान हुआ। ऐसा उपहास किया गया। हंस लो मेरे मित्रों, हंस लो, परंतु इतना जानता हूं कि यह संसार बेटी वाला है। आप लोगों के घरों में भी सयानी बेटियां बैठी होंगी। अरे इन बूढ़ी बैठी हुई माताओं से पूछो, इन्होंने बेटियों को अपनी उदर से जन्म दिया है, उस बेटी का दुख क्या होता है, उस बेटी का दर्द क्या होता है, इन माताओं से पूछ लो। बंधुओं, कोई भी माता, कोई भी पिता अपनी कन्या को चाहे जितना धन दे दे, परंतु
क्या वो संतुष्ट हो जाता है? क्या वो हर्ष के साथ विदा कर देता है अपनी बेटी? नहीं, नहीं मेरे साथियों, ऐसा नहीं होता। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, कन्या को चाहे जितना धन दिया दे दिया जाए, चाहे कितने भी पदार्थ दे दिए जाए, आवश्यक वस्तुएं दे दी जाए, चाहे कन्या का पिता अपना सर्वस्व धन दे दे, परंतु हृदय में संतोष नहीं होता बंधुओं। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। और क्या होता है कि बेटी की प्रथा में विदाई में, बेटी की प्रथा में विदाई में हर मात पिता देखा रोता। अरे हर वो माँ रो देती है, हर वो बूढ़ा पिता रो देता है। जिस समय अपनी कन्या की विदाई का अवसर आ जाता है तो हर माता पिता को रोना ही पड़ता है। उसके हृदय में संतोष नहीं रहता बंधुओं। अरे दुर्भाग्य, जिस समय बेटी की विदाई का अवसर आ जाता है तो ये माताएं क्या करती हैं, ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं कि अति स्नेह अधिक स्नेह गोद बैठारी, और बहोरी बहोरी भेटत महतारी। जिस समय बेटी की विदाई का अवसर आता है, मैया अपनी सयानी बेटी को गोद में बैठा लिया करती है और कहने लगती है, पहले तो बार बार वो अपने हृदय से उसे लगाती है, गले से लगाती है और कहने लगती है, बेटी आज तक तेरा ये आंगन जहां तू बचपन से लेकर पली बढ़ी, आज कल सूना हो जाएगा लाडली, कल सूना हो जाएगा। जिस घर में पल कर पड़ी हुई, जिस घर में पल कर पड़ी हुई, कल सूना ये आंगन होगा। और केवल मैया ही नहीं, बहनें रो रही होगी, भाई रो रहा होगा और बेटी सभी की आंखें नम होंगी लाडली। जैसे घर में पल कर पड़ी हुई, कल सुनाया आंगन होगा। रोएंगे भाई
बहन पिता और रोता माँ का मन होगा। अरे भैया दहाड़े मार मार कर रो देती है। मैं देख रहा हूँ यहाँ से वहां तक सभी माताएं रो रही, और क्यों ना रोए। जिस मैया ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है, बेटी की विदाई की बात सुन करके वह माँ रो दिया करती है, उसके नैन छलक जाते हैं। और जो माँ और जो पिता ना रोए उसे तो हम कहा करते हैं इस माँ ने अपनी उदर से बेटी को जन्म ही नहीं दिया। जो जीवन में गंभीर रही वो धैर्य धर्म को क्या जाने, और जिसके घर बेटी जन्मी ही नहीं वो तो बेटी का क्या जाने। जिसने बेटी पैदा ही न की वो बेटी की विदाई अरे क्या जाने। जिस पिता ने बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया, जिस मैया ने अपने उदर से बेटी को जन्म ही नहीं दिया, वो बेटी की विदाई को क्या समझ सकता है। और जिसके पग फटी बीमारी नहीं वो पीर भराई क्या जाने। अरे दुर्भाग्य, वाह रे दुर्भाग्य, कैसा दुर्दिन दिखा दिया नाथ। नहीं नहीं देवता, ऐसा ना करे। आशुतोष अमोघ अपराजित अगर के अंत थी अनुपम आयु। देवता ऐसा ना करे नाथ, ऐसा ना करे। अरे देवता, क्या आपको अपने प्राणों का मोह आ गया नाथ। नहीं नहीं देवता, एक बार मेरी कन्या की ओर निहार लीजिए देवता। दयालु, इस लड़ी की ओर निहार लीजिए देवता। आज मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। देख रहा हूँ वह ऐसा दुर्दिन आ गया आज। हे नाथ, आपको मैंने आधार बिंदु चुन लिया था नाथ। आपके श्री कंधों पर स्वयंवर का समस्त वार था देवता। क्या करने जा रहे हैं नाथ, ऐसा ना करे देवता, ऐसा ना करे। ये दीन बंदो दीन बंदो दयालु दया कीजिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। देवता, यदि दया नहीं की जा सकती नाथ,
यदि सड़क पर दया नहीं आ रही है देवता, तो इस कन्या की ओर दिखा, देख ले नाथ। इस कन्या के ऊपर दया कर दे देवता। और यदि ऐसा भी नहीं हो रहा है नाथ, हे देवता, तो मेरा वध कर दीजिए नाथ। दीन बंधो दयालु, दया कीजिए। या तो हमको यहाँ से उठा दीजिए नाथ, हमें यहाँ से उठा दीजिए देवता, हमारा वध कर दीजिए नाथ। आप तो परम शक्तिशाली हैं देवता, आप तो शिव शंकर के कर कमलों में सुशोभित रहने वाले और वीर आयुध है देवता। मेरे बागुबल किसी को गरीबी न दे, ये विदेह की विनम्र प्रार्थना है नाथ। जिस पिता के घर में कन्या का प्रादुर्भाव हो जाए, उस घर में गरीबी न रहने पाए नाथ। श्री राम कुमार राजपूत जी राजेंद्र नगर गोहांड वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत बिलाप में प्रदत्त हैं और आप हैं भैया श्री दीपेंद्र राजपूत ग्राम पवई से, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत बिलाप में सादर समर्पित हैं। साधुवाद। अगर किसी कन्या के पिता को धन के विषय में, धन के कारण यदि अपमान का घूंट पीना पड़े या इस जनक को स्वीकार नहीं देवता, मैं नहीं चाहता कि किसी भी कन्या के पिता को देवता धन का अभाव सहना पड़े और दुर्भाग्य का सामना करना पड़े देवता। मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, गरीबी मगर बदनसीबी न दे। अरे इस कन्या के किसी भी पिता को इस तरह बेबसी के जाल में मत डाल देना नाथ। पुरारी के अनुपम आयुध जनक की विनम्र विनय को स्वीकार कर दीजिए नाथ। और आप हैं आदरणीय डॉक्टर श्री प्रकाश राजपूत जी, श्री प्रकाश राजपूत जी राजेंद्र नगर गोहांड वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत बिलाप में समर्पित है। साधुवाद। हे देवता, मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, गरीबी मगर बदनसीबी न दे नाथ। हे देवता, नहीं दीन बंधु ऐसा ना करो। आदरणीय श्री कृपा दयाल जी, डॉक्टर श्री कृपा दयाल जी लोधी राजेंद्र नगर गोहांड वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत बिलाप में समर्पित की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब को। अरे आज मैं जितना बदनसीब हो गया, संसार में ऐसे किसी को भी बदनसीबी न देना नाथ। नहीं नहीं देवता, मेरे भागों में किसी को गरीबी न दे, गरीबी
मगर बदनसीबी न दे, बदनसीबी से भगवान बचा लीजिए। रात बदनसीबी से भगवान बचा लीजिए। और यदि ऐसा नहीं कर सकते देवता, तो फिर हमको यहाँ से उठा दीजिए। हे देवता, हमारा वध कर दीजिए नाथ, हमारा वध कर दीजिए देवता। हर संसार में हर बेटी का पिता, हर बेटी की मैया कुछ अरमान सजाया करते हैं। हर मैया अपनी बेटी को विदाई के लिए तैयार करती है। महाराज जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। राजा जनक के मन में क्रोध आया तो क्रोध में अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। और इन राजाओं की आज जितनी बड़ी धृष्टता इन राजाओं के द्वारा हुई, देख रहा हूं, विचार कर रहा हूं इन राजाओं की ओर देख कर, अरे घोषणा करना चाहता हूं आज। अब जल को पाकर पटवारी, अरे भीन विहीन वही मैं जानी। जाओ बेटी, जाओ निज गेह को चली जाओ लाडली। मैं राजाओं से कुछ कहना चाहता हूँ। करने वाली सला की शक्ति जमकर ज्वालवती अंदर कर रही आज उत्पन्न जनन। हर वस्तु पलट सी मिथिला की इस समय मुझे है दिखलाती। पूर्ण पारंगत के दिखला चल जाती। ओ ब्रह्मलीन में जो विदेह कहलाता था मिथिला नरेश, और रही घड़ा उसको बिलों को सुंदर राजवेश। आज उजड़ चुका मिथिला का वो भवन, उजड़ चुका है आशा का वो भवन। आया इन तीनों में का अर्पण, अरे ये तीन हीन हो चुके और दुखित हो गया मेरा तनमन। समाप्त मैथिली अधिवेशन, समाप्त मैथिली अधिवेशन, समाप्त कर दो, समाप्त कर दो। ये धनुष भाग्य नहीं हो सका। ये बिगड़ गया मिथिलेश, रंग अमर, रंग अमर। महाराज जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं सबके सब दुखी हैं। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भगे दुखारी। जहां क्रोध होता है वहां विवेक नहीं रह पाता, और यही कारण है कि महाराज जनक जैसे ज्ञानी ने क्रोध में कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभ गए, और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी होने लगी, आंखें लाल होने लगी और होठ कुछ कहने के लिए फरकने लगे। माथे लखन
कुटिल भई भोहे रदपट फरकत नयन रिसो